ईसाई समाज रायपुर। तो अभी आपने देखा होगा हमारी नन्स के साथ बदसलूकी हुई। मेरा राइट है, मैं चाहे हिंदू बनूं चाहे मुसलमान बनूं। चर्चेस पे हमला कर रहे हैं, पास्टर्स पर हमला कर रहे हैं, हर एक विश्वासी पर ये हमला कर रहे हैं। सब झूठी आरोप है, सब अफवाह है और इससे बड़ी रैली निकालेंगे और इससे बड़ी परमेश्वर की महिमा करेंगे। रायपुर में मंगलवार को संयुक्त ईसाई समाज ने रैली निकाली। रैली में शहर और आसपास के इलाकों से आए सैकड़ों लोगों ने चर्च और ईसाई समुदाय पर हो रहे हमलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ में यह देखा जा रहा है कि बहुत से लोग हैं, बहुत से दल के लोग हैं जो चर्चों में घुस रहे हैं, चर्चों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। हम लोग जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो संविधान हमको अधिकार दिया है, उस मुताबिक हमको जीने देंगे या नहीं। 25 जुलाई का जो केस हुआ है, जो सिस्टर लोगों के साथ है, वो जो असामाजिक तत्व है, मैं डायरेक्ट ज्योति शर्मा और उसके साथ जो बजरंग दल में जो साथी है, सहभागी है, उनको मैं लेके बोलती हूँ कि वो कैसे उनको रोके, उसको कहाँ से इतना हक मिला। समाज के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चर्चों पर हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ी है। इसके अलावा कई ईसाई परिवारों और पास्टरों के खिलाफ धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह कार्रवाई समुदाय को डराने और सामाजिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। रायपुर में ईसाई समाज के लोगों ने बड़ी रैली निकाली है। सभी का कहना है कि जिस तरह से धर्मांतरण के नाम पर ईसाई समाज पर हमला किया जा रहा है। विश्व मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, बीते दिनों से हम छत्तीसगढ़ में लगातार मसीह लोगों के ऊपर हो रहे हमले को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से दिन प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में मसीह लोगों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, चर्चों में तोड़फोड़ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मसीह समाज ने रैली निकाला है और विरोध प्रदर्शन किया है कि लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर मसीही लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है। इस प्रकार की घटनाएं हम देख सकते हैं। रायपुर में पिछले दिनों में चर्च में तोड़फोड़ किया गया था। उसके बाद मसीह समाज ने ये रैली निकालकर उसका प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ जो लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जी हाँ, सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो क्रिश्चियन ननों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उनको बेल मिल गया था, लेकिन उसके बाद जो हमले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, उड़ीसा में हमने देखा, छत्तीसगढ़ में 2-3 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है। लगातार ये मैसेज, ये वीडियोस छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर मसीह लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, झूठा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर मसीह लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बहनों के साथ गलत हो रहा है। इस प्रकार की जो घटनाएं लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है, सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और इस प्रकार का जो कार्य करता है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। लगातार हम देख सकते हैं तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही है, धमकियां सामने आ रही, मसीह लोगों को धमकाया जा रहा है और झूठा आरोप लगाकर इल्जाम लगाया जा रहा है धर्म परिवर्तन का। जी हाँ, हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन में 2 ननों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद हमने देखा कि ये जो आवाज था वो दिल्ली तक पहुंचा था। कई कांग्रेस के नेता आए, कई बीजेपी के नेता आए, लेकिन अभी फिलहाल में जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, चर्चों में तोड़फोड़ किया गया है
और मारा गया है, पीटा गया है, उसके खिलाफ में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये सब गायब हो गए, ये सब सांसद हैं, नेता लोग गायब हो गए। अभी कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई भी आगे नहीं आ रहा है। लेकिन मसीह समाज है, छत्तीसगढ़ के मसीह समाज है, एकत्रित होकर उसका प्रदर्शन किया है। बहुत बड़ी रैली निकाली गई है। हो सके हमने देखा कि किस प्रकार से वो आगे आए, आगे आना चाहिए, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन छत्तीसगढ़ में और भी मसीह लोगों के साथ ये घटनाएं घट रही है। जी हाँ, इस प्रकार से उड़ीसा में केरल के जो मुख्यमंत्री जी ने आवाज़ उठाया था, केरल के मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में दुर्ग स्टेशन में क्रिश्चियन ननों को गिरफ्तार किया था, आवाज़ उठाया था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भी बहुत सारे नेताओं ने आवाज़ उठाया था। लेकिन उससे भी पहले कई मसीह लोगों के साथ घटनाएं घट चुकी हैं और भी घट रही है। जी अभी फिलहाल घट रही है, लेकिन कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। स्थानीय जो लोग हैं, नेता लोग हैं, वो आवाज़ को उठा रहे हैं। तो खबर ये आ रही कि रायपुर में संयुक्त ईसाई समाज का प्रदर्शन, चर्च हमले को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। मसीह लोगों के ऊपर हमले को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। धर्मांतरण के झूठे केस तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। बहुत सारे ऐसे झूठे केस मसीह लोगों के ऊपर आरोप के साथ लगाए गए हैं, तो उन केसों को वापस लेने की मांग की गई है, क्योंकि ये जो आरोप है वो झूठे हैं। आपने वीडियो देखा है, ये जो वीडियो है छत्तीसगढ़ से आ रहा है। राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संयुक्त ईसाई समाज ने रैली निकाली है। रैली में शहर के आसपास के इलाके में बहुत मसीह क्रिश्चियन समाज एकत्रित हुआ है और चर्च और क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर हो रहे हमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। लगातार हम देख सकते हैं कि रैलियों के ऊपर रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लगातार फिर भी मसीह लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। क्रिश्चियन लोगों का कहना है, जो रैली निकाला गया है, उनका कहना है कि पिछले कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में चर्चों पर हमले और तोड़फोड़ की घटना बढ़ी हैं। इसके अलावा कई क्रिश्चियन परिवारों और पास्टरों के खिलाफ धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जी मसीही समुदाय का कहना है कि यह कार्रवाई समुदाय को डराने, यानी कि क्रिश्चियनों को डराने और सामाजिक माहौल को बिगाड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। रैली की अगुवाई कर रहे क्रिश्चियन समाज के पदाधिकारियों ने कहा है कि धर्मांतरण के नाम पर दर्ज सभी फर्जी एफआईआर को तुरंत वापस लिया जाए और चर्च पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त के सख्त कानूनी कार्रवाई हो। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्दी से ठोस कदम नहीं उठाया तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा और पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इस रैली में आए हुए पास्टरों का कहना है कि देश का संविधान हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का आदेश देता है, लेकिन हाल के मामलों में यह अधिकार खतरे में पड़ता दिख रहा है और इसकी ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्रिश्चियन समाज के ऊपर लगातार हमले छत्तीसगढ़ में किए जा रहे हैं। क्रिश्चियन महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की जा रही है। जी हाँ, फादर सुरेश चंद्र ने कहा कि कई बार कुछ लोग चर्च में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं और वहां मौजूद महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। उन्हें कहा, हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जिस परमेश्वर पर हमारा विश्वास है उस पर चलना हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्या हमें अब इस अधिकार के तहत जीने नहीं दिया जाएगा? फादर सुरेश चंद्र का कहना है कि मसीह समाज पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने सवाल उठाई कि क्या अब संविधान की धारा 25 और 26 को नकार दिया गया है, जहां पर धर्म की स्वतंत्रता का आदेश संविधान में लिखा गया है। कहा है कि क्रिश्चियन समुदाय को पुलिस के सामने प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं की छाती पर हाथ मारते हैं, हमलवार चाकू लेकर आते हैं और मारपीट करते हैं। आखिर ऐसे लोग अपने आप को क्या समझते हैं? और एक पास्टर ने कहा है कि प्रार्थना सभा में आकर मारपीट करना, हमारी सिर्फ यह मांग है कि झूठे आरोपों में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को ना फंसाया जाए और हमारी प्रार्थना में कोई बाधा ना डाली जाए। इस प्रकार से रैली में आए हुए पास्टरों का कहना है।